जय श्री कृष्ण प्रेमियों। श्रीमद् भागवत में कथा आती है जब द्वारकापुरी में एक सत्रजित नाम का भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था और भगवान सूर्य ने उससे प्रसन्न होकर, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे बड़े प्रेम से उसे सेमंतक मणि दी। यह सेमंतक मणि प्रेमियों 8 बार सोना दिया करती थी प्रतिदिन, और वह जहाँ पूजित होती थी वहाँ कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, प्रसंग चल रहा था मणि का और वहाँ सत्रजित भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु प्रेमियों वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्रजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाश में मणि को अपने गले में धारण कर लिया। फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मणि उसे छीन ली। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रीचराज जामवंत ने उसे मार डाला और उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बच्ची जामवती को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर उसके भाई सत्रजित को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला मणि के लिए। सत्रजित की बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और भगवान को यह कलंक का टीका लगा दिया सत्रजित ने। तब उसे धोने के अपने सिर पर जो कलंक है उसको धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विशिष्ट सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते जब सबने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को उसके घोड़े को मार डाला, तब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते आगे बढ़े। तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने अब रीछ के पैरों के निशान की से वो रीचराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने सब लोगों को भारी बिठा दिया और भगवान स्वयं अकेले गुफा में घुस गए। यह प्रेमियों, आप इस गुफा के दर्शन कर रहे, बड़ा ही सौभाग्य है आपका और हम सबका। भगवान ने वहाँ जाकर देखा, श्रेष्ठ मणि सेमंतक ने जामवती जो उनकी पुत्री है खिलौना बना रखा है उसे इस गुफा में एक अपरिचित व्यक्ति मनुष्य को देखकर उस बच्ची भयभीत हो गई जामवती और चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रीचराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। परीक्षित जामवंत उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उसके प्रभाव का पता न था और उन्होंने साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। और जैसे ही विजय की अभिलाषा लिए जामवंत भगवान से घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में जामवंत का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने अत्यंत चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया आप इस समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, प्राण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। और प्रेमियों, भगवान को खुश होकर, जब भगवान ने सारी बात बताई तो उन्हें खुश होकर वो मणि दी और कहा, जब भगवान ने कि हम मणि के लिए तुम्हारी गुफा में आए, भगवान का ऐसे कहने पर जामवंत बड़े आनंद से उनकी पूजा की और अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण गुफा से बाहर जो छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की और वापस चले गए। और प्रेमियों, जब भगवान जामवती को लेकर गए, नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मर कर लौट आए हो। मणि तो सत्रजित को सौंप दी, लेकिन सत्रजित अत्यंत लज्जित हो गया, उसका मुंह नीचे की ओर लट गया। अपने अपराध
पर उसे बड़ा पछतावा हुआ। इस प्रकार वह अपने घर पहुंचा। प्रेमियों, भगवान ने सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा की का विवाह भगवान के साथ किया कि मैं अपने अपराध का मार्जन करूं, जिससे भगवान प्रसन्न हो। जय जय श्री कृष्णा। प्रेमियों, आप ये जो गुफा देख रहे हैं, यहाँ पर ही भगवान ने जामवंत के साथ 21 दिन तक भगवान लड़े। भगवान उससे क्यों लड़े प्रेमियों? क्योंकि जामवंत ये श्री रामचंद्र जी के अवतार वाले ही जामवंत है। ये जामवंत जी जब रावण को जीत लिया, भगवान ने रावण को मार दिया, तो जामवंत ने कहा प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी खुजली तो मिटी ही नहीं। तो भगवान ने कहा मेरी सारी अपॉइंटमेंट फिक्स है इस समय, इस अवतार में मेरी, मैं तुम्हारे हाथों की खुजली अपने अगले अवतार में द्वापर में मिटाऊंगा तुम्हारी। और भगवान ने उससे 21 दिन तक उससे युद्ध किया, जिससे वो भगवान अपना वचन पूरा किया। उसकी सारी जो युद्ध की इच्छा थी सारी उसकी पूरी कर दी भगवान ने। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। प्रेमियों, आपको ये गुफा कैसी लगी? भगवान श्री कृष्ण की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय जय श्री राधे। जय हो जय हो जय हो जय हो। अद्भुत अद्भुत। जय हो मेरे प्यारे की, जय हो, जय हो मेरे प्यारे की। छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।